आज मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय ने, श्री नसीम जैदी जी ने अपनी ईवीएम मशीन का जो चुनाव में इस्तेमाल होती है उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया। उसकी तमाम खूबियां उन्होंने आपके सामने रखी और साथ ही साथ ये खबर आ रही है कि उन्होंने इसको हैक करने का चैलेंज दिया है। लेकिन उनका जो हैक करने का चैलेंज है उसमें कोई स्पष्टता नहीं है। ईवीएम मशीन टैंपर हो सकती है, यह हमने विधानसभा में करके दिखाया। कैसे टैंपर हो सकती है ये बता के दिखाया। कैसे मदरबोर्ड बदला जा सकता है इसको करके दिखाया। लेकिन आज जो चुनाव आयोग की ओर से चुनौती दी जा रही है उसमें कोई स्पष्टता नहीं है कि मशीन को आप कैसे हैक करें। क्योंकि हैकेथॉन की जो बात हो रही थी, हैकेथॉन का तो मतलब ये होता है कि हैकर्स को आप खुली छूट देते हैं, चुनौती देते हैं कि इस मशीन को हैक करके दिखाओ, और उसमें फिर कोई पाबंदी नहीं होती कि हम मशीन का ये हिस्सा नहीं छू सकते या हिस्सा छू सकते हैं। अगर आम आदमी पार्टी और दूसरी राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, छेड़छाड़ हो सकती है, तो इसका मतलब कि ईवीएम मशीन में जो छेड़छाड़ करेगा, जो गड़बड़ी करेगा, क्या वो इलेक्शन कमीशन से गाइडलाइन लेके आएगा कि हमको ऐसे गड़बड़ी करनी है या ऐसे गड़बड़ी नहीं करनी है, ऐसे हैक करना है और ऐसे हैक नहीं करना है? इसमें इलेक्शन कमीशन की कोई गाइडलाइन लेके नहीं आएगा। इसलिए मेरा फिर से निवेदन है चुनाव आयोग से कि ये भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचाने का एक बड़ा मौका है। ये भारतीय लोकतंत्र से लोगों का यकीन और भरोसा उठ रहा है, उसको बनाने का मौका है। आप कृपा करके ईवीएम मशीन की टैंपरिंग का जो मौका राजनीतिक दलों को और एक्सपर्ट्स को देना चाहते हैं उसमें कोई पाबंदी मत लगाइए। आप अपने कैमरे के सामने, अपने अधिकारियों के सामने टैंपरिंग का मौका दीजिए, हैक करने का मौका दीजिए, मशीन को खोलने और देखने का मौका दीजिए। अगर आप चिप नहीं रीड करने देंगे, अगर आप मशीन के पुर्जे नहीं देखने देंगे, तो ऊपर से ईवीएम मशीन को देखकर कोई मंत्र पढ़ के उसको हैक तो किया नहीं जा सकता कि कोई मंत्र पढ़ दिया, कोई श्लोक पढ़ दिया, उससे मशीन हैक हो गई। मशीन हैक करने के, जैसा हमारे साथियों ने भी कहा था, 100 तरीके हैं। उसमें से एक तरीका है मदरबोर्ड को चेंज करके मशीन को हैक करना, मशीन को टैंपर करना। और मदरबोर्ड को चेंज करके मशीन को कैसे टैंपर किया जा सकता है वो हमने विधानसभा के अंदर करके दिखा दिया। और अगर चुनाव आयोग कंडीशंस के साथ ईवीएम मशीन की टैंपरिंग की चुनौती देता है तो फिर तो आम आदमी पार्टी भी इलेक्शन कमीशन के सारे एक्सपर्ट्स को चुनौती देना चाहती है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस इलेक्शन कमीशन लगा रहा है ईवीएम को हैकिंग के लिए, वही टर्म्स एंड कंडीशंस हम अपनी मशीन के लिए लगाते हैं, जो हमने विधानसभा में टैंपर करके दिखाया। चुनाव आयोग और उसके एक्सपर्ट्स हमारी मशीन को टैंपर करके दिखा दें उसी शर्त के साथ और उसी पाबंदियों के साथ जो पाबंदी वो लगा रहे हैं। तो आने वाले 2 दिनों में आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलकर उनसे 3 जून से दी जाने वाली चुनौती के बारे में स्पष्टता मांगेगा कि आप ईवीएम मशीन को किस प्रकार से हैक करने की, टैंपर करने की छूट दे रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, इसके बहुत सारे प्रमाण भिंड, धौलपुर, पुणे, मुंबई, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब में आ चुके हैं। और अगर ईवीएम मशीन की छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं तो माफ कीजिएगा, ईवीएम को टैंपर करने वाला व्यक्ति, ईवीएम से छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति, ईवीएम में गड़बड़ी करने वाला व्यक्ति इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से
ईवीएम मशीन में गड़बड़ी नहीं करेगा। वो तो हैक करने के, टेम्पर करने के जितने तरीके हो सकते हैं सारा इस्तेमाल करेगा। तो आने वाले दो दिनों में आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल इलेक्शन कमीशन से मिलकर पूरी स्पष्टता चाहेगा कि ईवीएम मशीन्स को कितना आप खोलने देंगे, देखने देंगे, पढ़ने देंगे, उसमें जानकारी लेने देंगे। आप टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के अगर ईवीएम मशीन को हैक करने की चुनौती दे रहे हैं, इसका मतलब हाथ और पैर बांधकर आप समुद्र पार करने की चुनौती दे रहे हैं। ये मेरे ख्याल से किसी को डुबाने के अलावा कोई इसका हल निकालने की कार्रवाई नहीं है, और ये आम आदमी पार्टी का भी प्रश्न नहीं है। आज देश के 18 राजनीतिक दलों ने ईवीएम में गड़बड़ी का मसला उठाया है, महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात की है, चुनाव आयोग से मुलाकात की है, सर्वदलीय बैठक में मामले उठाए गए, और सर्वदलीय बैठक में पत्रकारों को भी मनीष सिसोदिया जी ने बताया था जो वहां मौजूद थे, और उसके बाद भी वहां मीटिंग के अंदर भी उन्होंने सवाल उठाया था जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था। इलेक्शन कमीशन को जब ये पूछा गया कि कोई ईवीएम मशीन यूज करने के पहले उसका मदरबोर्ड बदला गया है कि नहीं बदला गया है, क्या इसकी जानकारी लेने का कोई तरीका आपके पास है, तो मनीष सिसोदिया जी के इस सवाल पर इलेक्शन कमीशन और जो मशीन बनाने वाली कंपनियां हैं उनके अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था। यानी मदरबोर्ड बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता है, इस पर जब सवाल पूछा मनीष सिसोदिया जी ने सर्वदलीय मीटिंग में, तो इसका कोई जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था। यानी वो तरीका अपनाया जा सकता है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि बदला गया कि नहीं बदला गया, उसको चेक करने का कोई तरीका ही नहीं है आपके पास। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का प्रश्न नहीं है, भारतीय लोकतंत्र को बचाने का प्रश्न है। और आज जिस कुर्सी पर नसीम जैदी साहब बैठे हैं, उस पवित्र कुर्सी पर टीएन शेषन जैसे एक परिवर्तनकारी चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, जिनका नाम इतिहास में हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज रहेगा। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को अपने वही स्वर्णिम इतिहास को फिर से दोहराने की ज़रूरत है। इस ईवीएम मशीन के बारे में पूरी खुली छूट देकर उसको चेक कराएं, उसको हैक करने और टैंपर करने की खुली छूट दें, जिससे हमारे एक्सपर्ट्स, हमारी पार्टी के जो जानकार लोग हैं, वो आपको बता सकें कि ईवीएम में कैसे गड़बड़ी हो सकती है।